साहब को। बेटा संतोष, हाँ मेरी बात सुनो माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं। माँ क्या करूं मेरे लाल? मेरी बात को गौर करो। तो मैया झगड़ा पिताजी से करिए नहीं, और आज ही मैं कमाने शहर जाऊंगा। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे बाप की ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अब कमा कर के तुझको खिलाऊंगा माँ बाप की ऐसी दौलत। माँ मेरे लिए पिताजी से आप झगड़ा मत करो माँ। बेटा संतोष, आज मैंने अपने दिल में सोच लिया, इस लफड़े से अच्छा है मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर आज के बाद पिताजी के ताने नहीं सुनूंगा माँ। नहीं मेरे लाल, भला सोच, ये धन दौलत रुपया पैसा जगह जमीन किस दिन काम आएगी? ये सब छोड़कर तू परदेश कमाने के लिए जाएगा। नहीं माँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम है, आज मुझे जाने से नहीं रोकेगी माँ। बेटा संतोष, तू थोड़ी थोड़ी बातों में कसम दे देता है। ठीक है, अगर तेरा मन है कि मैं परदेश जाकर कमा कर अपनी बीवी और बच्चों को और अपनी माँ को खिलाऊंगा, तो मैं नहीं रोकूंगी मेरे लाल। अपने पिताजी के ताने सुनने से अच्छा है। लेकिन माँ हाँ, मैं जाने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ माँ। मेरे बेटे शिवम और मेरी पत्नी सावित्री को बुला दो माँ। ठीक है संतोष, मैं जरूर बुलाऊंगी। भारी राम, देखो मेरी बहू के कमरे में जाओ, कह दो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है, और मेरे नाती शिवम को तुरंत लेकर आओ। बेटा काकी। जाओ। भौजी हो कहा ही काकी आपका बुलावत यहाँ आपसे मिले चाहती। चलिए आओ साथ हमार नतीवा के शिवम भैया के लिए आए आओ। काकी के नतीवा का नाती पोता। हाँ ले क्या बहू, माँ जी, तुम तो जानती हो कि जब कोई जरूरी काम पड़ता है तभी तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बुलाती है अपने पास। ऐसा है कि आज थोड़ी थोड़ी बातों में तुम्हारी ससुर और मुझसे और तुम्हारे पति से लड़ाई झगड़ा हो गया है, और यहाँ तक कि बहुत गहरी गहरी बातें हो गई हैं। इसलिए मेरा बेटा संतोष परदेश जाना चाहता है। कहता है माँ, मैं परदेश जाकर कमा कर तुम्हें और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कमा कर खिलाना चाहता हूँ। मैं पिताजी के ताने रोज रोज नहीं सुनूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें और बेटे शिवम को बुलाई हूँ। संतोष बेटे, बहू से जो बातें करना है कर लो। स्वामी जी, जी मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मुझे छोड़कर परदेश जा रहे हैं। हाँ सावित्री, तूने सही सुना। ये रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा है मैं कहीं शहर में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर आज के बाद मैं ताने नहीं सुन सकता सावित्री। लेकिन स्वामी जी, आप जानते हैं कि मैं पेट से हूँ। अगर मुझे कोई दुख होगा
तकलीफ होगी या मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं अपनी सारी मुसीबतें मैं किससे बतलाऊंगी, किससे कहूंगी? सावित्री घबराओ नहीं, घर में माँ है, हरी राम दोनों भाई हैं, बेटा शिवम है। अगर किसी चीज की दिक्कत होती है तो माँ से कहेगी, तो माँ उन लोग से कहकर जरूरत का सामान जरूर मंगा देगी। ठीक है स्वामी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, लेकिन आपको परदेश जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। बोल सावित्री, क्या कहना चाहती है? तो सुनिए मेरी बात को। हरि जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया जी, जाते ही। सावित्री प्राणनाथ बोलिए। मेरी बात सुन। हे देखो तुम भी खत मेरा, हे देखो तुम भी खत मेरा, ये पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। बहू देखो, शिवा रोने जी। धोने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, और ट्रेन का भी समय हो रहा है। जब मेरा बेटा परदेश जाने के लिए तैयार है तो देर मत करो, ऐसा करो, जाओ एक बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े, प्रेस, मंजन, हर एक चीज भर कर पैक कर दो, और रास्ते के लिए कुछ खाना बना दो, ताकि अगर भूख लगेगी तो मेरा बेटा खाकर पानी भी पी सकता है। जा बहू, देर मत करो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। क्या पापा, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप परदेश जा रहे हो? हाँ बेटा, तूने सही सुना। लेकिन अचानक क्यों परदेश आप जा रहे हो पापा? क्या बात हो गई? बेटा क्या करोगे, पिताजी के ताने सुनते सुनते मैं ऊब गया। आज मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि इस घर को छोड़कर मैं शहर में कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करूं। मुन्ना, क्या बात? मेरे जाने के बाद तू घूमना टहलना नहीं, दिल और दिमाग लगाकर पढ़ाई करना, अपने पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना मुन्ना। ठीक है पापा, मैं आपके कहने के अनुसार सदैव चलूंगा। आपका सर इस समाज में कभी झुकने नहीं दूंगा। आपके कहने से मैं दिल जहान से पढ़ाई करूंगा पापा। यही उम्मीद है बेटा तुमसे। चिंता जिन कर रहे भैया, ये हमारे साथ ही रही हैं, हमारे साथ ही रही हैं, इनके ख्याल तो हम रखते। जौन खाब तौन खवाओ, जौन पिए तौन पियो। क्या खाएगा, क्या पिलाएगा? अरे मिठाई खा, मिठाई खियाओ, सही बात है। केला खा, केला खियाओ, अरे भाई भतीजा है तुम्हारा। सेब खियाओ, सेब खियाओ। हाँ, सेब खा, सेब खियाओ, सही बात है। फुल्की खा, फुल्की खियाओ, अरे भतीजा तुम्हारा है यार। चखना खियाओ, चखना खा, चखना खियाओ। चलो ये भी ठीक है।
दारू पिया दारू पी। मेरे जाने के बाद साले शराबी बनाएगा। आराम ज्यादा बदतमीज, जैसे तू नालायक है उसी तरह मेरे नाती को बनाएगा। वो हाथ मारूंगी ना, बदतमीज कहेगी। ये बोलो, जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा। फल फूल है वो खिला सकते हो मेरे बेटे को, ठंडा है, दूध है, ये सब खिला पिला सकते हो। और दारू मीट मछली की बात की बहुत मारूंगी। ए, हरामजादे। दारू गांजा मीठ मछली न खियाओ, इनका फर फलान खवाओ। आओ साले। फल फूल। बेटा शिवम, तू जा मुन्ना, तेरा कॉलेज का समय हो गया है। हाँ पापा, वही मैं सोच रहा था, आप इसकी बातों में आ गए। ठीक है, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मुन्ना। माँ, बेटा संतोष, हरी राम को बोलो जाकर मेरा बैग ले आए, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। माँ, मैं अभी उसी वक्त जाऊंगा। क्यों नहीं भारी राम, देखो मेरी बहू अगर बैग को रेडी कर दी हो जी काकी। तो तुरंत लेकर आओ और स्टेशन छोड़ने जाओ मेरे हाँ, बेटे को। जाते ही बैग अंदर से ले ले, इनका जाते ही रेल पहले बैग लेकर आओ, जितना मैं कहूँ उतना करो, वर मत बोला करो। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहने चाहते हो? मेरी बात सुनो माँ। हर जग के खुशी भारी भाई, हे जग के खुशी भारी भाई, अरे अचरा मिलाई के, अरे तो का खियाऊ माई, अरे तो का खियाऊ माई, अब हम कमाई के तो हे जग के खुशी भर गई, हे जग के खुशी भर गई, अचिरा मिलाई के तो का खियाऊ माई, अब हम कमाई के तो का खियाऊ माई। तू तो सोगीले हमका झुरवा सोवायू, चाला के लात माई अचिला ओढ़ायू, तू तो सोगीले हमका झुरवा सोवायू, चाला के रात माई अचिरा ओढ़ायू, दुधवा पियायू माई, दुधवा पियायू माई, तनवा जलाई के तो का खियाऊ माई, अब हम कमाई के तो का खियाऊ माई। हे मेहनत करा माई,
शराब माई कर मजबूरी तोहरा सब आस माई करब हम पूरी तोहरा सब आस माई हे मदद हबीब कर है हे मदद हबीब कर है कर दिस में आई के तोहता खियाऊ माई अब हम कमाई के तोहता खियाऊ माई हे जग के खुशी भर गई हे जग के खुशी भर गई अचिया मिलाई के तोहता खियाऊ माई अब हम कमाई के तोहता मदद हबीब करी है बाजा बजाई के ओ का खबर भाई का घरे हम बुलाई के हाँ काकी लाइन है सब एकदम दुरुस्त है इनका कपड़ा लत्ता सब खाना पीना सब व्यवस्था है भैया भैया के जाते ही पटरी बैठा दे रेल आए चली जाए हराम जादे बदतमीज कहीं के। अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो बहुत मारूंगी। काम तो से मैं ये कह रही हूँ मेरे बेटे को स्टेशन जाकर हाँ टिकट कटाकर जब ट्रेन आए उसमें बैठा देना। बैठा जब ट्रेन छूटकर चली जाए तब वापस आकर मुझे बताना। हम नहीं वही पटरिए बैठा हुआ है। पटरी में तू बैठ जाना नहीं हराम खोर कहीं की। जाना रेल के आवे रेलगाड़ी आवे रेल के चली जाए अबे साले बहसबाजी मत कर समय हो गया है ट्रेन का चल मेरे साथ जल्दी कर ठीक है जाओ सदा खुशी रहो दूध और हाथ पीते फलो। जगन्नाथ सिंह जाहिल तुम्हारे कारण मेरा बेटा घर छोड़ दिया। तुम्हारे तानों सुन सुनकर मेरा बेटा भोर हो गया था। और मैं भी आज कहती हूँ अगर जो कब्रिस्तान में तुम्हारे आजा पुरखा दफन है अगर उनसे मैं आधा हिस्सा ना ले ली तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं। चलती हूँ जगन्नाथ। बुढ़े खुसट हरामजादे आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस घर को छोड़कर चला गया और मैं अगर मैं तुझसे हिस्सा न ले लिया था तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह नहीं। वाह पार्वती तूने क्या कहा बुढ़ा खुशड़ अरे हराम जादी तू नहीं जानती है अगर तू डाल जाएगी अगर तू डाल जाएगी तो मैं पत्ते पत्ते पर जाऊंगा लेकिन जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसके विषय में हमें सोचना होगा। क्या बात ये है ये क्या बात है बाबू बहुत लागत है टेंशन में हाँ चलते ही पूछे हिम्मत तो नहीं पड़ती है लेकिन अब क्या करी पूछे जरूरी है। बाबू क्या बात है बाबू क्यों शोर मचा रहा है? बाबू हमें यही नहीं समझ पा रहे हैं आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं आपके टेंशन का कारण चिंता का कारण जानना चाहते हैं बाबू। चिंता का कारण जानोगे कैसे जब आराम से दोनों चीज खा पी कर लेट जाते हो तो कैसे समझोगे।
मैं समझ रहा हूँ। आखिर बात क्या है? यानी तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों नाराज बैठा हूँ? हाँ बाबू, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये पर्वतिया साली पति का सम्मान नहीं किया, मेरा अरमान चकनाचूर कर दिया। हम उसे मारेंगे लेकिन नीति से। बिल्कुल ठीक बाबू, उसको मारेंगे मगर नीच Shut up! नीच नहीं, नीति। नीति से। काम दाम दंड भेद सबके पास नहीं होता। जी बाबू, यह हरामजादी अपने बेटे को बढ़ावा दिया है, और जब तक इसके अरमान को मैं चकनाचूर नहीं कर दूंगा, मौत के घाट में उतार दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कैसे बाबू? कि मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम पंकज सिंह है। बाबू पंकज सिंह। जब मैंने शादी कर दिया, जी बाबू, वो ससुराल में गद्दी पर है। मैं इस वक्त जा रहा हूं पंकज सिंह के पास, बिल्कुल ठीक बाबू। और उसे बहला फुसला कर अगर पंकज सिंह के हाथों द्वारा इस पर्वतिया साली का कत्ल न करवाया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह चाहिए। आ मेरे साथ। चलिए बाबू।